दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल दुबे। आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास के दूसरे क्लास में 1726 का चार्टर एक्ट के बारे में बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन से अधिकार प्राप्त हुए, विधि बनाने के संबंध में इसके बारे में बताएंगे। तो 1726 का चार्टर एक्ट, ये 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद दूसरा राजलेख है जो इंग्लैंड की सरकार द्वारा जारी किया जाता था। तो इस राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। प्रेसिडेंसी का क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जहां जहां अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते थे और नगर बसाते थे, उसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था और वहां पर गवर्नर और उसकी परिषद की शासन होती थी। तो अब तक इसके पहले विधि कौन बनाता था? इसके पहले विधि बनाने की शक्ति इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती थी। जो भी विधि नियम कानून बनाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते थे। और 1726 के चार्टर एक्ट में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो इस प्रकार 1726 के राजलेख ने भारत में स्थित कंपनी की सरकार और गवर्नर जनरल की परिषद को नियम, विधि और अध्यादेश पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। किंतु गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति के संबंध में दो प्रतिबंध थे। नंबर एक था यह कि उसके द्वारा निर्मित विधि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के विधि के विपरीत ना हो। कोई ऐसा नियम कानून ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए जो इंग्लैंड के नियम कानून के विरुद्ध हो। और नंबर दो था वह उचित हो, सही हो। ठीक। और उसके बाद विधि तब तक लागू नहीं होगी जब तक इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक बोर्ड की अनुमति नहीं मिल जाती है। तो भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रेसिडेंसी यानी जहां पर इंग्लैंड अपनी फैक्ट्री स्थापित करती थी, नगर बसाती थी, वहां गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई भी विधि नियम बना सकती है। और इसके पहले जो विधि नियम बनाने की शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थी, जो इंग्लैंड में रहते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक शामिल होते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नई नई विधि बनाने लगी और वो विधि उस प्रकार से होती थी जो इंग्लैंड में निर्मित विधि के समान होती थी। तो क्या था कि ऐसे ही आप आगे, इसके बाद 1765 की इलाहाबाद संधि होगी। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत करप्शन हो जाएगा, लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, तो उसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक। तो पहली बार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को प्रथम बार विधि बनाने की शक्ति किस चार्टर एक्ट के द्वारा मिला था, तो 1726 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि बनाने की शक्ति उन्हें अपनी प्रेसिडेंसी में मिली थी। धीरे धीरे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार के साथ अपने जो बसाए हुए नगर होते थे उसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जहां पर उनकी फैक्ट्रियां होती थी। और उस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अंग्रेज अपने लोगों के लिए वहां विधि नियम बनाते थे और इस विधि नियम बनाने का काम गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का होता था। पहले ये अधिकार उनको नहीं था। इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे नियम कानून बनाते थे। बाद में 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये विधि और नियम बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दी गई। अब ये दूसरा था चार्टर एक्ट। पहले 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो पूर्वी एशिया में यानी पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है।
उसके बाद धीरे धीरे व्यापार करते करते अपने जहाँ नगर बसाते थे वहाँ अपने विधि नियम बनाने लगे और लागू करने लगे। और फिर उसके बाद भारतीय राजाओं से वो धीरे धीरे और अधिकार, जैसे दीवानी एक्ट, दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। 1765 का इलाहाबाद संधि होती है। तो धीरे धीरे एक एक विधि के बारे में पढ़ाएंगे। आप यदि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बीए का कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल स्टडीज के एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर उसके बाद में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।